लोकसभा और विधानसभा में सीटों को बढ़ाने वाले बिल को इस समय लोकसभा में पेश किया गया है और फिर इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में वोटिंग के दौरान उपस्थित सांसदों के 2/3 बहुमत से यह बिल पास होगा। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी और इसके बाद इस बिल को देश के आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना होगा। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। लोकसभा इस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में 362 वोट चाहिए, जबकि राज्यसभा में 163 वोट चाहिए होंगे। इस समय लोकसभा की सीटें बढ़ाना देश की राजनीति के लिए बेहद जरूरी है। लोकसभा में सीटें बढ़ने से जनता का प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। इस समय लगभग 22 लाख लोगों पर एक सांसद है और जो नई सीटें आएंगी उसके बाद 14 लाख लोगों पर एक सांसद हो जाएगा। जब क्षेत्र छोटा होगा, आबादी उसमें कम होगी, तो सांसद को लोगों से मिलने का ज्यादा समय मिलेगा, स्थानीय समस्याओं का जल्द समाधान हो पाएगा और सांसदों के ऊपर जो इस समय इतना ज्यादा काम है, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वो बोझ भी कम होगा। इस समय जो हमारे यहां सिस्टम चल रहा है उसमें लोकसभा सीटों का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या है। 55 वर्षों में देश की आबादी लगभग दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। कई राज्यों की आबादी तो बहुत ही बदल चुकी है, इसलिए अब नई व्यवस्था जरूरी है। नए संसद भवन में लोकसभा में आसानी से 850 सांसद बैठ सकते हैं। यानी जब हमने अपनी नई लोकसभा बनाई थी तब इसे इसी प्रकार से डिजाइन किया गया था कि आगे चलकर जब सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, 850 हो जाएगी, तब भी इसमें सबके बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो, सबके लिए सीट बनी हो। और इसीलिए अब जब सीटें बढ़ाई जाएंगी तो ये हमारी जो लोकसभा की बिल्डिंग है, जो सदन है, ये उसके लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखिए, ये बिल महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में 270 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होंगी। अब तक आपने सोचा होगा, देखते होंगे आप, जब आप किसी छात्रा से पूछते हैं कि वो भविष्य में बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, तो हमारे देश की लड़कियां यही कहती हैं कि वो डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, सीए बनेंगी, वकील बनेंगी, पायलट बनेंगी। लेकिन अब आने वाले वर्षों में बहुत सारी छात्राएं और महिलाएं आपसे ये कह सकती हैं कि आगे बड़े होकर वो विधायक या सांसद बनना चाहती हैं, क्योंकि आज मोदी सरकार ने उनके लिए विधायक और सांसद बनने के सारे रास्ते खोल दिए हैं। उनके लिए ये काम बेहद आसान कर दिया है। पहले नारा लगाया जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज से देश में एक नया नारा आ सकता है और वो है बेटी पढ़ाओ चुनाव लड़ाओ। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को अब 33% आरक्षण मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा कदम है। इसे एक आंकड़े से समझिए। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं, जिसमें से सिर्फ 74 महिला सांसद हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा में महिला सांसदों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। वो कैसे? आने वाले समय में कुल सांसदों की संख्या होगी 816 और अब अगर 33% आरक्षण इसमें मिलेगा तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 270। यानी आज हैं 74 इस लोकसभा में, अगली लोकसभा में आपको 270 महिला सांसद दिखाई देंगी। हो सकता है कि और भी ज्यादा संख्या में महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा में आ जाएं। इससे भी कहीं ज्यादा संख्या हो सकती है, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसे भी होंगी जो गैर आरक्षित सीटों से चुनाव लड़कर आ जाएंगी। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना अब समय और देश की जरूरत है। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। लेकिन अपने हाथ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, महिला आरक्षण क्यों जरूरी है, इसका जवाब आंकड़ों और तर्कों में छिपा हुआ है। लोकतंत्र में नारी शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आज की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं
ज्यादातर असली मुद्दों और समस्याओं के बारे में बात करती हैं। वो जमीन से जुड़ी होती हैं। असल में जिंदगी की क्या चुनौतियां होती हैं, उसे सबसे पहले महिलाएं समझती हैं। वर्ष 1999 से 2019 के बीच महिला सांसदों द्वारा संसद में पूछे गए 35 से लेकर 40% सवाल स्वास्थ्य पर थे, शिक्षा पर थे और सामाजिक सुरक्षा के बारे में थे। तो यहां आप देखिए, हमारे देश की जो महिला सांसद हैं वो किसके बारे में बात करती हैं? आपके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा। ये महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं परिवारों को समझती हैं। एक आम जीवन देश में क्या होता है, युवाओं का जीवन क्या होता है, एक परिवार का जीवन क्या होता है, उसे समझती हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक जब महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक फैसलों में बढ़ जाती है तो उनके आर्थिक अधिकार भी मजबूत होते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर पूरी दुनिया की महिलाएं पुरुषों की तरह काम करने लगें तो ग्लोबल जीडीपी लगभग 20% तक बढ़ जाएगी, जिससे गरीबी बहुत कम हो सकती है। और अगर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 10% तक बढ़ जाए तो जीडीपी में लगभग 1% की वृद्धि हो सकती है। जिन देशों की संसद में महिलाओं की भागीदारी 30% या उससे ज्यादा होती है, वहां भ्रष्टाचार कम होता है। यानी जितनी ज्यादा भागीदारी उतना ही साफ सुथरा सिस्टम। यानी महिला आरक्षण से हमारे देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों बदलाव आपको देखने को मिलेंगे।